हमारे समाज ने उनको भी मौका दिया है जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमारे समाज ने उस गुनहगार को भी बैठा के खिलाया है जिसने सैकड़ों निर्दोषों को मारा है। अगर हम नक्सलियों की बात करें, हमारे आतंकवादियों की बात करें, ऐसे लोगों की बात करें जो समाज के अच्छे लोग नहीं थे, उनको भी सरकार मौका दे चुकी है सुधरने का। अगर नक्सली जिसने 50 निर्दोषों की हत्या कर दी, अगर वो तैयार हो जाता था कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, तो आपको पता है कि स्टेज पर चढ़ा कि हमारी सरकार, हमारी सिस्टम उसे फूलों से उसका स्वागत करती थी कि चलिए हम आपको सुधारने का मौका देते हैं। आखिर उस इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ जिसने बिना किसी को सताए, बिना किसी को मारे सरेंडर तक कर दिया? हम बात करें उस भरत तिवारी की जिसकी प्रोफाइल में कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि यह व्यक्ति हमारे समाज के लिए खतरा था। आज चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हमारे बिहार सरकार के मुखिया को भी सामने आके कहना पड़ा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। सवाल है कि वो प्रशासन भी आपका था, वो पुलिस भी आपकी थी जिसने उस निर्दोष की हत्या कर दी है। अब आप कहेंगे सर इस शब्द को आप क्यों जड़ रहे हैं, तो भैया ये हत्या ही है, ये हत्या ही है। उसने किसी निर्दोष को नहीं मारा। उसके हाथों में एक बंदूक था जिसके किसी की जान जा सकती थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई। तो सवाल है कि मैंने जिस चीज की चर्चा अभी स्टार्टिंग में की है कि अगर कोई आदमी किसी की जान ले भी लेता है तो उसका पुलिस एनकाउंटर नहीं करती, उसका एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू उससे डील किया जाता है। भरत तिवारी के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? भरत तिवारी को जानने वाले लोग कहते हैं कि भैया वो एक ऐसा इंसान था जो असहाय और गरीबों की मदद करने वाला था, और हमने उसके पूरे एफबी को खंगाला है, फेसबुक पेज को खंगाला है, तो हमें जानकारी ये मिली है कि भैया कहीं भी किसी प्रकार से वह इंसान गलत नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या होता है जिससे पुलिस को उससे गोली मारनी पड़ती है? वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भरत तिवारी ने अपने बंदूक को पुलिस के सामने फेंका है। उसके बाद पुलिस का रवैया सवाल खड़े कर देता है। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? अगर पुलिस वालों की गलती नहीं थी तो फिर सस्पेंड क्यों करना पड़ा? भैया पुलिस वालों का सस्पेंड करना भी भैया सवाल खड़े करता है। भरत तिवारी के गांव वाले जो रोड पर उतरे, वो ऐसे लोग हजारों की संख्या में जो उसकी शवयात्रा में शामिल हुए, वो लोग कौन थे? उनका जुड़ाव भरत तिवारी के साथ क्यों था? भरत तिवारी एक ऐसा नाम था जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के हक की बात सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश की थी। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो सिस्टम से हारता है तभी वो बंदूक उठाता है। अगर उसने बंदूक उठाई थी तो भैया गलत चीज था, नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है कि अगर किसी इंसान के पास उसका लाइसेंस नहीं है, वो अवैध हथियार रखता है, तो भैया पुलिस उसके लिए सजा बनी हुई है, उसी सजा के थ्रू उसको सजा दी जानी चाहिए, गोली तो नहीं मारनी चाहिए। पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए भी आ जाती है क्योंकि उसकी उन बहनों का कहना है, उसके गांव वालों का कहना है कि भैया इनकाउंटर में अगर 2 गोली मारी गई तो उसके बाद जो गोली की संख्या बढ़ी है शरीर में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, बाद में पुलिस ने गोली कम मारी है। किसी के पैरों में गोली मारने पर किसी की मौत जल्दी तो होती नहीं है। आखिर ये गोली मारी कहाँ कहाँ गई है? क्या सच में तिवारी जी की मौत जो है वो सोची समझी साजिश थी? क्या ये तिवारी जो आपको दिखाई दे रहा है, भरत तिवारी, क्या ये किसी के लिए चिंता के विषय बन चुके थे? सरकार हो या सिस्टम के लिए क्या इनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा था? इनके बार बार अपने हकों को मांग के लेकर सामने की तरफ से ऐसा बिहेवियर किया गया कि कहने वाले कह रहे हैं कि भैया इनको मानसिक विक्षिप्त नाम दे दिया गया, जिससे परेशान होकर बाद में तिवारी ने गोली उठा ली, उसने बंदूक का सहारा ले लिया। उनकी बहन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उसकी बहन कह रही है कि बचपन में गोली को देख के डरने वाला एक लड़का बाद में गोली अपना सहारा कैसे बना लेता है। भैया ये कहानी पहली बार नहीं हुई है कि समाज से विक्षिप्त होकर, सिस्टम से विक्षिप्त होकर कोई आदमी एक ऐसा कदम उठा लेता है। भरत तिवारी पहले नमूने नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ये लड़का आप ही का था, ये भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था, कोई नक्सली नहीं था, इसने बेगुनाहों की हत्या नहीं की थी, इसने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा था। आखिर ऐसी घटना इसके द्वारा नहीं की गई थी, तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों? आज कोई तो रीजन है कि समाज का हर वर्ग उसके साथ खड़ा है, समाज का हर वर्ग उस सिस्टम को लताड़ने के लिए खड़ा है कि आपने आखिर भरत तिवारी को गोली क्यों मारी? गोली भी मारी तो उस तरीके से मारते कि एक माँ का बेटा जिंदा तो रहता, एक बहन का भाई जिंदा तो रहता। लेकिन ये कार्रवाई सच में सवालों के घेरे है, और इस सवाल निश्चित ही खड़ा करती है कि हमारा सिस्टम ऐसा क्यों होता जा रहा है। चलिए आपकी सोच क्या है इस पर राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।